हेलो एवरीबडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हाँ, बहुत दिनों से वीडियो नहीं आया क्योंकि आप मेरी आवाज़ से शायद जज कर ही पा रहे होंगे। जो लोग भी मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता ही होगा कि मेरी आवाज़ ऐसी नहीं है और अभी आ रही है। तो यस, मुझे थोड़ा सा थ्रोट इन्फेक्शन टाइप हो गया है और इसीलिए वीडियो बनाने में देरी हो रही थी। पर आज जो वीडियो लेके आई वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मोस्टली लोग मुझे इंस्टा पे डीएम करके उसी बारे में पूछ रहे हैं। मैंने हालांकि पहले भी कवर करा है ये सब, लेकिन उसमें मैंने एक्शन आइटम्स वगैरह ये सब नहीं बताया था आप लोग को पहले। पर आज उस वीडियो में मैं सारा कुछ बताऊंगी। तो पूरी डे वन प्रोसेस, ऑन बोर्डिंग प्रोसेस एकदम शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो सबसे पहले आपको आ जाता है गियर अप फॉर डे वन यानी कि डीओजे मेल। उसमें आपको आपकी लोकेशन और डेट ऑफ ज्वाइनिंग मेंशन होके आ जाएगी कि आपको किस लोकेशन पे उस तारीख को रिपोर्ट करना है। ये सब उस पूरे मेल में आपको डिटेल्स आ जाएंगे। वहाँ पे आपको दो लिंक आ जाएगी, एक टच पॉइंट और दूसरा काउंटडाउन टू एक्सेंचर। और टच पॉइंट वाली जो मेल की लिंक रहेगी वो आपको भरनी पड़ेगी विद इन 2 डेज़। ऐसा 48 आवर्स का कुछ टाइमिंग रहता है। तो जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल बता दूँ, मुझे अगर 12 जून को वो मेल आया था तो आपको 14 जून के पहले वो सारा रिक्वायरमेंट्स जो भी उन्होंने मांगी है उस मेल में, उस लिंक पे, वो आपको फिल कर देनी पड़ेगी। उसके बाद काउंटडाउन टू एक्सेंचर वाली जो लिंक है वो आपकी उसी दिन एक्टिवेट नहीं हो जाएगी। गलती आप लोग वही कर देते हो और फिर डीएम करते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है, सबसे पहली पहली बार रहता है। तो वहाँ ऐसा हो जाता है कि काउंटडाउन टू एक्सेंचर वाली जो लिंक है वो एकदम डीओजे मेल आने के बाद एक्टिवेट नहीं होती है। उसको एक्टिवेट होने में थोड़ा सा समय लगता है। वहाँ पे जो एक्शन आइटम्स आता है, तो एक्शन आइटम्स में जो भी फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स रहते हैं आपके, जो पर्सनल डिटेल रिलेटेड सारे कुछ, वो सब एक्टिवेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो पहले सबसे पहले आपको 2 दिन में टच पॉइंट वाली लिंक फिल करके देनी पड़ेगी। तो उस लिंक पे आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन पूछेंगे कि एसेट कलेक्शन के टाइम एसेट आपको चाहिए या नहीं चाहिए, तो कौन सा चाहिए। फिर अगर हमारे टाइम ऐसा हुआ था कि कोविड सर्टिफिकेट्स आपके पास है या नहीं, वैक्सीनेशन हुआ है या नहीं, ये सारी चीज़ें पूछी गई थी। पर अभी अब वो पूछते हैं या नहीं वो मुझे पता नहीं है, क्योंकि अभी रिसेंटली मैं किसी न्यू ज्वाइनर के कनेक्ट में आई नहीं हूँ रिगार्डिंग दिस टच पॉइंट। तो ये सारी चीज़ें, पर फिर से ध्यान में रखिएगा, काउंटडाउन टू एक्सेंचर ये अभी एक्टिवेट नहीं होगा। आपको बस डेट ऑफ ज्वाइनिंग आए, 2 ही दिन हुए हैं, बस वो हो जाएगा। तो 12 को आपको गियर अप वाला मेल आया तो 15 तक आपको प्राइमर्स वाला मेल आ जाएगा। एंड प्राइमर्स के लिए फिर आपको 3 वीक्स का टाइम मिलेगा। 3 वीक्स में बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि 3 वीक्स में उनका कंप्लीट नहीं होता है। मैंने कैसे कंप्लीट कर लिया, क्योंकि मैंने उसके पीछे 8-10 घंटे लगाए थे दिन के, तो वो कंप्लीट होता गया। और 3 वीक्स का अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, तो उसके बाद भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो प्राइमर्स एक्टिवेटेड है। मेरे प्राइमर्स आज भी एक्टिवेटेड है, मैं आज भी उनको एक्सेस कर सकती हूँ। पर कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं करती नहीं हूँ। तो आपके ज्वाइनिंग के बाद भी अगर आप एक्सेंचर चले गए, आप ऑन बोर्ड हो गए, उसके बाद भी प्राइमर्स की एग्ज़ाम तक आप उसको एक्सेस कर सकते हो। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है कि इसके बाद हमें वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। 15-20 दिन बाद वो आपको मिलता रहेगा। प्राइमर्स एग्ज़ाम तक आप उसको एक्सेस कर सकते हो आराम से। उसके बाद पॉइंट ना भूल जाओ, इसलिए लिख के रखा है, एक्शन आइटम्स। सो एक्शन आइटम्स में आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, जैसे फॉर्म 11, फॉर्म एफ, ग्रेच्युटी फॉर्म, नॉमिनी फॉर्म, फिर आपके पर्सनल डिटेल्स, आधार कार्ड वगैरह, ये सारे चीज़ें जो डॉक्यूमेंट्स आपने टास्क वेरिफिकेशन के टाइम मेंशन किए थे पर्सनल डिटेल्स में, वो सब आपको यहाँ पे बाय प्रूफ सबमिट करने पड़ेंगे और फिर साइन करके उसको अपलोड करना पड़ेगा। तो जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डाल देते हो अपना एक्शन आइटम्स में, तो अगर आपने आज डाल दिया तो ये मत सोच लेना कि विद इन 2 डेज़ वो आपके वेरीफाई होके आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है एक्शन आइटम्स को फिल करने में या फिर वो डॉक्यूमेंट्स को साइन करने में, या कुछ भी प्रॉब्लम कि पैन कार्ड पे ये नाम अलग है लेकिन यहाँ पे एक्शन आइटम्स में नाम अलग शो हो रहा है, लोकेशन वहाँ अलग शो हो रही है गियर अप मेल में, लेकिन एक्शन आइटम्स के एंड में जो डेट के नीचे लोकेशन होता है वहाँ अलग शो हो रही है,
तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा यही बोलती हूँ, जो भी मुझे डीएम करते हैं या कमेंट्स में पूछते हैं, वो एक्शन आइटम्स को फिल कैसे करना है, इस मीटिंग की लिंक आपको मेल में भेज देंगे और उस लिंक पे आपको क्लिक करके उस मीटिंग में एंटर कर लेना है और आपके जो भी क्वेरीज है, जो भी डाउट्स है, उनसे पूछना है। क्योंकि वो एक हायरिंग टीम रहती है, LKM टीम जो है एक्सेंचर की, तो वो टीम को ये सारी चीज़ों के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन रहता है। और अगर कहीं कुछ दिक्कत आ गई है आपके फॉर्म्स के रिलेटेड, तो वो आपको वही के वही क्लैरिफाई करके दे देंगे। और उस मीटिंग के बाद ही अगर आप फॉर्म फिल करो, तो ये मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि वो बेस्ट है। क्योंकि उनके बताने के बाद अगर 1 बाय 1 आप सेम चीज़ें, पहले तो उस मीटिंग में ना नोट डाउन कर लेना। मैंने यही करा था, एक डायरी पकड़ी थी और जो जो फॉर्म उन्होंने बोले थे, ये अभी फिल करना है, ये बाद में फिल करना है, या फिर जो भी नॉमिनेशन का EPF, EPS ऐसे कुछ चीज़ें रहती है, तो EPF भरने हमें बोला था शुरुआत में, EPS नहीं। तो ये सारी चीज़ें ये आपको नोट डाउन करनी पड़ेगी, वरना आप फॉर्म भरते वक्त कुछ गलत कर लोगे और फिर उनका फॉर्म फिर से वापस आ जाएगा आपको कि वेरीफाई नहीं हो सकता ये फॉर्म, और फिर से आपकी शायद ऑन बोर्डिंग में लेट कर दो। इसलिए फॉर्म फिल करने में बिल्कुल भी ऐसी घाई मत कर देना आप लोग कि एकदम जल्दी जल्दी आपको सब फिल करना है, उसके बाद सब अच्छे से आपका पहले वेरीफाई होके रख देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। वेरीफाई डॉक्यूमेंट्स वो तभी करेंगे जब वो मीटिंग लेंगे, क्योंकि उनको भी पता है आप लोग न्यू जॉइनर्स हो, तो न्यू जॉइनर्स होने के कारण कुछ ना कुछ मिस्टेक्स तो करोगे ही अगर आप खुद से फील करते हो। इसीलिए वो लोग एक मीटिंग रखेंगे और उस मीटिंग में आपके जो भी क्वेरीज है वो डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि आपने क्या क्या गलत चीज़ें फिल कर दी है। इसीलिए मैं तो रिकमेंड करूँगी और करती हूँ, जो लोग मेरे से 1-on-1 बात करते हैं उनसे, कि जब तक कुछ मेल या कुछ लिंक आप तक आने जाती वो मीटिंग के लिए, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली मीटिंग के लिए, तब तक एक्शन आइटम्स फिल मत करना। उनके बताने के बाद ही फिल करना, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम नासमझी में सब कुछ फील कर देते। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी थी उनके बताने के बावजूद। तो मैंने कहीं साइन करना भूल गई थी और फिर मैंने अपलोड कर लिया था ऐसे ही, तो मुझे डायरेक्ट कॉल आ गया दूसरे दिन, जो भी वो अथॉरिटी है जिनके पास भी वो वेरिफिकेशन करने की, उनका कॉल आ गया और उन्होंने बोल दिया कि मैंने फॉर्म रिवर्ट कर दिया है, तो आप अभी के अभी फ़ोन पे ही है मेरे साथ। मैं फटाक से लॉगिन की, एक्शन आइटम्स देख रही हूँ और रिवर्ट होके आया था, तो फटाक से मैंने अपनी साइन कर दी वहाँ पे अटैच और उनको भेज दिया और उन्होंने वही के वही उसको अप्रूव करके डन कर दिया। तो इसीलिए आपके साथ कम्युनिकेशन उनका रहना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए पहले उनको बताने दीजिए आपको कि क्या फील करना है, कौन सी चीज़ें भरनी है, कौन सी नहीं भरनी है, कौन सी इग्नोर करनी है, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म उधर, मतलब कुछ 13-15 फॉर्म्स थे वहाँ पे और उसमें से सिर्फ 11 भरने थे, मतलब बाकी इग्नोर करने थे। तो कौन से इग्नोर करना है, कौन से भरने हैं, ये सब हमें नहीं पता है ना, यहाँ बैठे उन लोगों को पता है, वही लोग बताएंगे हमें। इसीलिए ये सब दिमाग में ध्यान रख के चलो। और मीटिंग के पहले तो हाथ ही मत लगाओ एक्शन आइटम्स को। हाँ, अगर आपको देखना है कि कितने फॉर्म्स है, क्या रहता है, वो सब खोल के देख लो, लॉगिन करके देख लो, लेकिन दिमाग में ये मत सोचो कि मुझे अभी के अभी भर के देना है, क्योंकि फिर उसके बाद जल्दी से जल्दी मुझे आ जाएगा वेरिफिकेशन होके। ऐसा नहीं होता है। ऑन बोर्डिंग के 2 दिन पहले ही वो सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे, क्योंकि वो एक दिन में बैठते हैं। वो सब लोग ऐसा नहीं कि आज आपने फिल करा तो आज आपका होगा, कल आपके दोस्त ने करा तो कल उसके लिए बैठेंगे, नहीं। वो 2 दिन पहले बैठेगी पूरी टीम मीटिंग के बाद, ठीक है, और उसके बाद कंटिन्यूसली वो वेरीफाई करते जाएगी, टिक टिक टिक। और कुछ प्रॉब्लम होगी तो दे विल कॉल यू या फिर मेल यू। तो कॉल ही करते हैं मोस्टली, क्योंकि हो जाता है ना, मेल हम अभी पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, दिक्कत हो जाती है। और वो वही के वही बैठे रहते हैं, तो उनका वही रहता है कि मैं अभी बैठी हूँ, कॉल पे ही हूँ, कॉल मत काटना। अप्रूव करने के लिए आपको रिवर्ट कर दिया है, आप अपनी साइन करके भेज दो और मैं अप्रूव कर दूंगी। तो मेरे साथ सेम हुआ था, उन्होंने मुझे कॉल पे ही होल्ड पे रखा था और उन्होंने बोला था अभी के अभी बस साइन अटैच कर लो। साइन अटैच मैंने कर दी और उन्होंने बिल्कुल विदिन सेकेंड्स वो अप्रूव कर लिया था, क्योंकि वहाँ पे साइन ही मिसिंग थी। वो लोग सब देखते हैं क्या क्या मिसिंग है, वही भेजते हैं और फ़ोन कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो मुझे बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ऑन बोर्डिंग के दिन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ले जाने हैं। तो वो सब भी वो लोग क्लैरिफाई कर देंगे आपको उसी मीटिंग में। पर मोस्टली अगर मेरे तरफ से बताऊँ तो फॉर्म 11, फॉर्म F, ग्रेट्युटी फॉर्म, नॉमिनेशन फॉर्म, ये सारे जो भी फॉर्म्स है जो आपने फिल करे, उन सब के एक एक जेरोक्स अपने साथ रखिएगा ऑन बोर्डिंग के दिन। और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रख लेना, ठीक है।
और मेन सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो मुझे एक्चुअल में लगा था, बाकियों की तो ज़रूरत नहीं पड़ी थी, वो आज भी ज़ेरॉक्स मेरे बैग में पड़े हुए हैं। मतलब पैसे ही वेस्ट चले गए मेरे तो, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ों की तो कलर ज़ेरॉक्स भी निकाली थी। जैसे कि हमारा ऑफर लेटर है, ऑफर लेटर की मैंने कलर ज़ेरॉक्स निकाली थी और वो पूरी वेस्ट चली गई, बिल्कुल यूज़फुल नहीं रही वो। तो आप अगर नहीं भी ले जाओ तो भी ठीक है, भले ही वो लोग मेल में मेंशन करके भेज देते हैं कि टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ऑफर लेटर, ये सब ले आना, लेकिन मैं ले गई, कोई काम नहीं आया यार, वो तो वेस्ट ही चला गया। सिर्फ मुझे उस दिन पैन कार्ड लगा, और मेन बाकी चीज़ों की ज़ेरॉक्स क्यों काम नहीं आई, जैसे फॉर्म 11, फॉर्म एफ वगैरह मैंने बोला, क्योंकि वो एक बुकलेट देते हैं ऑन बोर्डिंग के दिन, और उस बुकलेट में सारे फॉर्म सीरीज से लगाए रहते हैं। आप पेज पलटोगे फॉर्म एफ, पेज पलटोगे फॉर्म 11, ये सारा आपको मिल जाएगा। और ऑन बोर्डिंग के दिन प्रोसीजर ये होती है कि आप वहाँ बैठे रहते हैं, आपके जो एक्चुअल नॉमिनीज़ है मम्मी पापा, वो आपके साथ तो नहीं रहते हैं, तो आपको नॉमिनी डिटेल्स फिल करने लगवाते हैं एज एन विटनेस। आपको 2 विटनेस लगेंगे वहाँ पे, तो आपके आजू बाजू में जो बच्चे बैठे रहते हैं उनसे आप साइन करवा देना, उनका नाम लिख के साइड के कॉलम में उनकी साइन ले लेना एज अ विटनेस। और वो खुद रेकमेंड करते हैं ये सब, क्योंकि वहाँ पे हमारे जो एक्चुअल विटनेस है वो तो रहते नहीं है, इसीलिए उनको विटनेस बना के आप साइन कर देना। पूरी जो वो बुकलेट रहती है, जो जो इम्पॉर्टेंट वहाँ पे पेजेस और डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो सारे फिल कर लेना। पैन कार्ड निकाल लेना बैग से, और आपके पास टोकन नंबर दिया गया रहता है उस बुकलेट पे, उस हिसाब से बैठ जाना। बस वो 1 बाय 1 आपको बुलाते रहेंगे और आपको वेरिफिकेशन मिलता रहेगा उनके साइड से। यही चीज़ रहता है ऑन बोर्डिंग के दिन। और फिर बढ़िया सा ये सब होने के बाद एकदम, अगर आप सुबह की शिफ्ट में जाते हो, वो 7 बजे की रहती है, तो आपको मस्त जाते ही ब्रेकफास्ट मिलता है। पर अगर आप आफ्टरनून की शिफ्ट में जाते हो, जैसे कि मैं गई थी, क्योंकि मुझे आफ्टरनून की शिफ्ट मिली थी 12 बजे वाली, तो हमें तो एकदम खाना वाना मिला था, नॉन वेज सेक्शन, वेज सेक्शन, सब कुछ था एकदम। और खाना मुझे जहाँ तक याद है, हाँ, वेरिफिकेशन होने के बाद ही खाए थे, वेरिफिकेशन होने के पहले तो नहीं खाए थे। पहले काम करेंगे फिर पेट पूजा करेंगे, वो स्लोगन था उन लोगों का। और बिल्कुल एकदम मस्त फ्री का खाना, तोड़ो, अनलिमिटेड फूड रहता है। मोस्टली हमारे एक्सेंचर के कैंपस में ही हुआ था ऑन बोर्डिंग। बहुत लोगों का 5 स्टार रेस्टोरेंट्स में रहता है, 5 स्टार या 7 स्टार। तो आपकी अपनी अपनी किस्मत है, जिसको जहाँ मिले वहाँ जाओ, खाना खाओ, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स याद से ले जाना। फॉर्म एफ, फॉर्म एन, नॉमिनेशन फॉर्म, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ और आपका पैन कार्ड, इन सब की ज़ेरॉक्स, ठीक है। और ऑफर लेटर की अगर आप ले जाना चाहो तो ले जाओ, पर मेरे हिसाब से मैं बोलूँगी कि मत ले जाओ, क्योंकि वेस्ट ही जाता है, मेरा सही में वेस्ट गया है। सो येस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस। ज़्यादा बोलते नहीं आ रहा है, मेरा गला दुखने लग गया है लिटरली। मैंने पूरा गियर अप से लेके सब कवर कर दिया, गियर अप, प्राइमर्स, उसके बाद आपके एक्शन आइटम्स, और उसके बाद ऑन बोर्डिंग डॉक्यूमेंट्स, और पैन कार्ड कितना ज़्यादा मैंडेटरी है वो तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था। तो येस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ राइट इट इन कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू।